हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिसमस के बाद मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट रहती है और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो 26 दिसंबर को हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में बात करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे और अगले 3 साल का डेटा भी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है क्रिसमस के बाद। तो सबसे पहले बात करें तो अभी यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो, हमें थोड़ा बहुत वीक देखने को मिल रहा है और अपनी हायर पोजीशन को होल्ड भी कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। उस वजह से क्रिसमस के टाइम हमें मार्केट थोड़ा बहुत वीक या वोलाटाइल देखने को मिलता है। और क्रिसमस के बाद जो पहला दिन होता है वहाँ पे मार्केट हमें अक्सर पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। आप पिछले 3 साल का डेटा देख लेना, आपको क्रिसमस के बाद जो पहला दिन होगा उसमें मार्केट पॉजिटिव ही दिखेगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से एनालाइज कर लो, ये बात 100% श्योर है। पिछले 3 साल का डेटा देख लो, क्रिसमस के बाद जो पहला दिन होता है उसमें मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं वो छुट्टी के बाद जब आते हैं तो अपनी नई पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्योंकि वो जो पैसा उसने निकाला था वो फिर से उस मार्केट में लगाएगा, तो मार्केट क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस वजह से हमें क्रिसमस के बाद पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये अपना ये लेवल होल्ड कर रहा है। और अगर कल के दिन पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली और 47,800 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हमें 2-3 दिन तक पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो 48,000 का लेवल है वो 2-3 बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, तो ये वीक हो चुका है। और जैसे ही हमने बात की कि एफ आई डी आई न्यू एंट्री अपनी न्यू पोजीशन बनाएंगे तो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो अपनी पोजीशन बनाएंगे और इस लेवल को ब्रेक करेंगे, तो आने वाले 2-3 दिन तक हमें पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल सकता है। तो गलती से भी यहाँ पे मार्केट शॉर्ट मत करना। अगर 26 दिसंबर को आपको मार्केट थोड़ा बहुत वीक भी दिखे तो भी आप शॉर्ट पोजीशन मत लेना, क्योंकि जब वो अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आपको जो मूवमेंट आएगी उसमें बड़ा लॉस आ सकता है। इसलिए 26 दिसंबर को आपको कॉल साइड एंट्री मिले तो ही प्लान करना, पुट साइड एंट्री अवॉइड करना है। और ये चीज़ दोनों में लागू पड़ती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आपको कॉल पोजीशन ही बनानी है, ना कि पुट पोजीशन। अगर मार्केट डाउन जा रहा हो तो ट्रेड प्लान मत करना, लेकिन पुट साइड 26 दिसंबर को मत जाना। फिर मत कहना कि यस भाई आपने बताया नहीं था। मैंने बताया था लेकिन आपने अच्छे से सुना नहीं। अगर आपको मेरे पे भरोसा ना हो तो आप अगले 3 साल का डेटा देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव। तो क्रिसमस के टाइम के पहले मार्केट वोलेटाइल या थोड़ा डाउन रहता है और क्रिसमस के बाद आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ये भी एक फिक्स है। तो कुछ चीज़ें मार्केट में फिक्स होती है तो हमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उस साइड ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा कॉल साइड की रहती है तो हम कॉल साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया हो या थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।